फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के जो यूपी पुलिस में ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है और हम वही उसी हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया है या पूछने की संभावना है। तो आज हमारा जो हिंदी का लेक्चर है पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है, और हम इसमें जानेंगे जो अब तक पूछा गया है हिंदी में जो फारसी भाषा है, कौन सी भाषा, फारसी भाषा के कितने वर्ड होते हैं? 5 वर्ड होते हैं। तो का, और इतनी याद रखिए कि का के नीचे बिंदी, ये खा के नीचे बिंदी, गा के नीचे बिंदी, जा के नीचे बिंदी, पा के नीचे बिंदी, ये सब लगी हुई है। वे कैसे वर्ड है? फारसी भाषा के वर्ड है। कितने हैं इनकी संख्या? इनकी संख्या है 5। इतनी बात याद रखिए। पूछे कि बताइए हिंदी में फारसी भाषा के कितने वर्ड हैं? तो कितने हैं? 5। का, खा, गा, जा, फा, ये है फारसी भाषा के वर्ड है। अब ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए हिंदी में तुर्की भाषा के कितने वर्ण हैं? तो कितने हैं? 2 वर्ण हैं। ऐसे आप याद रखिए, वो है ढा और एक ढा। ये है किसके? तुर्की भाषा के वर्ण। ठीक है। अब पूछे कि हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कितना वर्ण है? 1 वर्ण है, वो है औ। ये कह सकते हैं औ। ये सब क्या है? आपके हिंदी भाषा का वर्ण है। अब बात आती है कि जो वायु संवेग के आधार पर वर्णों के भेद है वो कितने होते हैं? देखिए, वायु संवेग के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण इसे कहते हैं जिसमें वायु धीरे धीरे से अंदर ली जाए या छोड़ी जाए, तो उसे कहते हैं अल्पप्राण। मतलब कि अल्पप्राण का मतलब होता है बहुत नामात्र के बराबर छोटा, थोड़ा, उसे कहते हैं अल्पप्राण। महाप्राण उसे कहते हैं जिसमें वायु तेजी से बाहर जाए या छोड़ी जाए या ली जाए, उसे कहते हैं हम महाप्राण। अब महाप्राण का अर्थ होता है मतलब कि बहुत जल्दी, ऐसे कह सकते हैं। देखिए, इसमें जो वायु संवेग के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए वायु संवेग के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं वायु संवेग के आधार पर वर्णों के। नंबर 1 आता है अल्पप्राण और दूसरा आता है महाप्राण। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे, अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए, अल्पप्राण कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ड का पहला, तीसरा, 5वां वर्ड क्या होता है? अल्पप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड क्या होता है? महाप्राण होता है। देखिए, महाप्राण के भी बारे में बताएंगे हम आपके लिए। देखिए, अल्पप्राण ध्वनियां कौन कौन सी हैं? जैसे पहला, तीसरा, 5वां, जैसे जो का, खा, ग, घ, छ ऐसे पढ़ते हैं, जो हम व्यंजन पढ़ते हैं, उनमें जो कंठ वाले व्यंजन हैं, कौन सा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब जो व्यंजन है उसका पहला, तीसरा, 5वां मतलब कि 135 याद रख सकते हैं। क्या चीज? 135। ये क्या है? आपकी अल्पप्राण ध्वनियां हैं। जैसे पूछे कि का, बताइए किस प्रकार की ध्वनि है, अल्पप्राण या महाप्राण? तो कौन सी बताएंगे आप? अल्पप्राण है। गा कैसी है, ढा कैसी है, चा कैसी है, जा कैसी है, वा कैसी है? यह आपके बहुत पूछा जाता है कि बताइए जा किस प्रकार की ध्वनि है? तो किस प्रकार की ध्वनि है? आपके अल्पप्राण की है। उमा या और कहते हैं उमा भी पढ़ते हैं ऐसे। क्या चीज है? उमा। ये किस प्रकार की ध्वनि है? तो किस प्रकार की है? अल्पप्राण। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अल्पप्राण में क्या है? 135, इतना रखिए, पहला, तीसरा और 5वां। ये क्या है? पहला, तीसरा, 5वां। देखो, पहला ये हो गया, तीसरा मतलब कि का, खा, गा, तीसरा नंबर पे आ गया, गा ये हो गया, फिर गा, घा, घा खाली हो गया, घा के बाद 5वें नंबर क्या आता है? अड़ा। देखिए, इतना है ना, का, खा, गा, घा, अड़ा। देखिए, का, खा, गा, घा, अड़ा। देखिए, इसमें पहला क्या हो गया? ये पहला हो गया आपका। अब तीसरा, ये तीसरा हो गया, अब फिर हो गया 5वां। तो इनमें क्या है? ये वाले, यह है आपके अल्पप्राण। और दूसरा और चौथा, ये जो बचे ना, ये वाले, ये क्या हो गया? आपके महाप्राण। क्या चीज? महाप्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, 5वां ये क्या होता है? आपके अल्पप्राण होते हैं। अब ऐसे ज्यादातर पूछा जाता है कि बताइए टा वर्ग जो है कैसी ध्वनि है? तो कौन सी होगी? अल्पप्राण है। टा जो किस प्रकार की ध्वनि है? अल्पप्राण है। पूछे कि टा वर्ड किस प्रकार की ध्वनि है? तो अल्पप्राण है। ठीक है, ऐसे प्रकार के आप याद कर सकते हैं। टा, ठा, डा, ढा, णा, ये क्या है? ये क्या है? आपके मूर्धा। क्या चीज? दंत। ये क्या है? दंत। और ये है आपका ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ।
ओष्ठ मतलब ये बोले देखो ओष्ठ कैसे करके है। जैसे अपने बोले पा से पा वर्ग तो पा वर्ग है, पा पा बा भा मा, तो हमारे ओठ आपस में मिल रहे हैं, तो वह किस प्रकार के ओष्ठ वर्ग है। हमारे ओठ आप बोलकर देखेंगे, ऐसे बोलेंगे ये पापा बोली, तो पापा में किस प्रकार की ध्वनि है, तो पापा में जो ओठ है वह मिल रहे हैं आपस में, तो क्या है आपकी ये ओष्ठ है पा। और बा वाली किसकी है, बा, तो किसकी है, ये भी ओष्ठ है। और माँ कैसी है, ये भी ओष्ठ है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, और जो हमने व्यंजन बताए थे आपके लिए, संयुक्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और इस प्रकार के है अंतस्थ व्यंजन, तो ये इनमें जो अंतस्थ व्यंजन है ना, वह भी क्या है, एक अल्प प्राण है। अंतस्थ व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, या रा ला वा। देखिए बा, ये वाला वा और ये वाला वा, इसमें बहुत अंतर है। देखिए इसको पढ़ेंगे डायरेक्ट बा और इसको पढ़ेंगे वा, ठीक है। या आप इतनी याद रख सकते हैं। पूछे कि या किस प्रकार की ध्वनि है, या जो है किस प्रकार की ध्वनि, तो आप कौन सा बताएंगे, आपको अल्प प्राण बताएंगे। या पूछे कि वा किस प्रकार की ध्वनि है, तो किस प्रकार की वह अल्प प्राण ध्वनि है। आप इतनी बातें ध्यान रखेंगे। हम इससे लेक्चर में अगले पढ़ेंगे कि बताइए महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।